students, welcome back to Science World. I hope you are doing well and getting help from my videos. Students, in this video we are going to read about the chapter number 15, India Views, where we will learn about the clothes that we wear and the traditional dresses from different states of India. Students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. So let's start with the story of a cotton shirt. Students, we know that cotton is obtained from the cotton plant. हमें पता है कि हमें जो कॉटन मिलता है यानी कि जो कपास होती है वो कॉटन के प्लांट से मिलती है. फार्मर्स इस कॉटन प्लांट से कॉटन को प्लक करते हैं, जो कि एक फ्रूट के फॉर्म में होती है पहले, और फिर ड्राई होने के बाद वो एक फ्लफी बॉल बन जाती है. सो दिस कॉटन बॉल्स आर प्लक्ड and then they are sent for ginning. So these are the some steps. पहले तो ginning होता है, then spinning, then weaving and then sewing. So these are the steps to make a cloth. So सबसे पहले farmers जो है वो pluck करते हैं अपने cotton farm से सारे cotton balls. Then these balls are sent to the ginning mills. These are the ginning mills. ये जिनिंग मिल है where they are separated from the seeds. इन कॉटन बॉल्स के अंदर सीड्स होती है जिनको कॉटन के फाइबर से सेपरेट करना ज़रूरी होता है, तो ये काम होता है जिनिंग मिल में. ओके, देन फ्रॉम हियर दिस बॉल्स आर दिस बॉल्स विदाउट सीड्स, है ना, जिसमें से सीड्स निकाल लिए हैं, ये भेजे जाते हैं स्पिनिंग मिल्स में. स्पिनिंग मिल्स में उन फाइबर्स से थ्रेड बनता है. ओके, these fluffy balls change into long threads or they are also known as yarn. तो ये जो threads बने हैं यहाँ पर इनको बोलते हैं yarn. These yarns then taken to the weaving on the looms. तो यहाँ आप देख रहे हो ये जो लूम है, जो लेडी यहाँ पर वीविंग कर रही है, तो ये वीविंग जो है ये हैंडलूम पे भी होता है और पावर लूम पे भी होता है. पावर लूम मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते हैं, बट दिस इज़ अ हैंडलूम मीन्स ये मैनुअली इसको ऑपरेट करना पड़ता है. तो यहाँ पर जो है यार्न से क्लॉथ बनाने का काम होता है. क्लॉथ यानी कि फैब्रिक बनाने का काम जो है वो यहाँ पर होता है. देन वंस द क्लॉथ इज मेड इट इज़ कट इनटू डिजायर्ड पैटर्न्स. ये जो है क्लॉथ जो बन जाता है लूम पे, उसको फिर अलग अलग पैटर्न्स में कट किया जाता है. इसको बोलते हैं कटिंग ऑफ द फैब्रिक. और कटिंग होने के बाद ये जो फैब्रिक है कट किया हुआ उसको स्टिचिंग करने के लिए यानी कि स्विंग करने के लिए भेजा जाता है. स्विंग करना मतलब जो कटिंग किए हुए पार्ट्स है उनको एक साथ स्टिच करना. ओके, एंड देन स्टिचिंग के बाद उस क्लॉथ को आयरन किया जाता है, उसको अच्छे से पैक किया जाता है और उसके बाद उसे जो है शॉप के अंदर डिस्प्ले किया जाता है जहाँ से हम उसको खरीद के लाते हैं. तो ये है स्टोरी ऑफ अ कॉटन शर्ट. एक कॉटन शर्ट कहाँ कहाँ से गुजरता है पूरी प्रोसेस में. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. क्लॉथ्स वी वेयर. क्लॉथ्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, है ना, हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लॉथ्स. क्लॉथ्स आर नीडेड टू कवर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन एंड कोल्ड. हम क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को अच्छे से कवर करता है और हमें हीट, रेन और कोल्ड से बचाता है. अल्सो क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. क्लॉथ्स जो पहनते हैं हम उससे हम स्मार्ट लगते हैं. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद डिफरेंट सीजन्स. इंडिया में एक जैसा सीज़न नहीं होता है हमेशा, है ना. वी हैव डिफरेंट सीजन्स. पीपल ड्रेस अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. तो जिस तरह का क्लाइमेट होगा उस तरह के क्लॉथ जो है हम पहनते हैं. Here you can see different types of cloths are there. These some shorts are there, then frocks are there, shirts, trousers, jeans pants, skirts, hoodie and jackets, so sweaters. These are different types of clothes that we wear every day according to the climate. So when there is a winter season, we used to wear coat, hat, earmuffs, scarves, gloves, boots. These all the clothes keep us warm in the winter season. तो winter season में ये clothes जो है वुलन से बने हुए हमें गर्म रखते हैं. Then in rainy days or rainy season what we wear?
we wear raincoats, we use gum boots, and we use umbrellas. So these are the clothes that we use in rainy season. Then these are the some clothes that we wear in समर सीज़न. समर सीज़न में बहुत पसीना आता है तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं जनरली. तो टी शर्ट्स होते हैं, फ्रॉक्स होते हैं, देन शर्ट्स है, वेस्ट है, शॉर्ट्स है, कॉटन ट्राउजर्स है, कैप है. दीज आर द clothes that we wear in the summer season. States in northern India are hot during summers and cold in winters. Northern India में generally summers बहुत hot होते हैं और winters बहुत cold होते हैं. तो यहाँ के जो लोग हैं वो summer में cotton clothes पहनते हैं और winters में warm woolen clothes पहनते हैं. In the southern cities like Chennai, Bengaluru, the weather stays the same all the year. हमारे जो प्रीवियस चैप्टर्स है उनमें हमने पढ़ा हुआ है चेन्नई का जो क्लाइमेट होता है वो साल भर एक जैसा ही होता है. वहाँ ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है. तो ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं कुछ इंडिया के, वहाँ के जो सिटीज़ हैं वहाँ पर जो वेदर है वो एक जैसा होता है पूरे साल. And that is why people wear the same type of clothes all the year. Okay. Then traditional dresses. हम बहुत सारी स्टेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि हर स्टेट का अपना एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो वहाँ के लोग पहनते हैं, है ना. तो एक बार और हम सारे जो स्टेट्स हैं इंडिया में उनके जो क्लोथ्स हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ इट्स यूनिक स्टाइल. यूनिक मतलब एक अलग, है ना, जो अपने आप में खास होती है, जो और कहीं नहीं होती है. तो यूनिक स्टाइल होती है ड्रेसिंग की हर स्टेट में. ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस आर कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, शेरवानी विथ चूड़ीदार अचकन एंड लुंगी फॉर मेन. ये हमारे ट्रेडिशनल जो है वो इंडियन ड्रेसेस है ना. अ लुंगी इज़ अ लॉन्ग क्लोथ वॉर्न अराउंड द वेस्ट बाय मेन. लुंगी एक लंबा सा क्लोथ होता है जो कि मेन पहनते हैं. इट इज़ वॉर्न विथ अ कुर्ता और अ शर्ट एंड इज़ नोन बाय मेनी नेम्स. तो लुंगी जो पहनी जाती है उसके ऊपर कुर्ता या फिर शर्ट पहनते हैं. इन केरला इट इज़ कॉल्ड मुंडू. केरला में उसको मुंडू कहा जाता है और तमिलनाडु में उसको वेष्टी कहा जाता है. तो मुंडू एंड वेष्टी दीज आर द अदर नेम्स फॉर लुंगी. तो कुछ स्टेट्स में इसको लुंगी कहते हैं, केरला में मुंडू कहते हैं और तमिलनाडु में वेष्टी कहते हैं. तो इस तरह से लुंगी के अलग अलग नेम्स हैं. तो कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, शेरवानी, अचकन, चूड़ीदार, लुंगी, ये सारे जो ड्रेसेस है वो यहाँ के मेल्स पहनते हैं, यानी कि मेन पहनते हैं. Here you can see the picture. This is kurta pajama, then dhoti kurta, then this is achkan, churidar and kurta, and this is lungi or it is also known as veshti or mundu. It is worn with a shirt or kurta. Then what women wear in India? For many years women in India have been wearing sarees. बहुत सालों तक जो वुमेन इंडिया की है वो साड़ी पहनती रही थी. लेकिन साड़ीज़, दिस साड़ीज़ आर नॉट सेम एवरीवेयर. ये जो साड़ी है वो हर स्टेट में अलग अलग वैरायटी की होती है. उनका स्टफ़ भी अलग होता है, उनका पहनने का स्टाइल भी अलग होता है. तो साड़ीज़ आर मेड ऑफ सिल्क, कॉटन एंड वैरायटी ऑफ अदर मटेरियल्स. तो साड़ीज़ जो बनती है वो सिल्क की भी होती है, कॉटन की भी होती है और दूसरे जो सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं उसकी भी बनती है. देन सलवार कमीज़ जो है इट वॉज अर्लियर वॉर्न इन नॉर्दर्न इंडिया स्पेशली इन पंजाब. पहले सलवार कमीज सिर्फ पंजाब में पहना जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पूरी कंट्री में, इंडिया में जो है सारी जो वुमेन है यहाँ की वो सलवार कमीज़ पहनने लगी. बट इट इज़ स्पेशली फ्रॉम पंजाब. वुमेन इन इंडिया हैव ऑल्सो अडॉप्टेड वेस्टर्न क्लोथिंग. वेस्टर्न जो क्लोथिंग्स है वो भी हम पहनते हैं लेडीज़ यहाँ पर, जैसे कि जीन्स है, ट्राउज़र्स है, टी शर्ट्स है, फ्रॉक्स है, स्कर्ट्स है. फॉर्मल क्लोथ्स जो होते हैं जैसे कि ट्राउज़र्स और शर्ट्स और सूट्स, देज आर वॉर्न इन ऑफिसेस. तो फॉर्मल क्लोथ्स जो होते हैं, शर्ट, पैंट्स, सूट्स, ये ऑफिस में यूज़ किए जाते हैं, ऑफिस में पहने जाते हैं, बोथ बाय मेन एंड वुमेन. टी शर्ट, जीन्स एंड ट्राउज़र्स आर कॉमनली वॉर्न बाय पीपल.
आप देख सकते हो कि इंडिया में जो है आजकल हर तरह के क्लोथ्स जो है यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे इंडियन हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो. Here are some pictures of sarees. So this is silk saree. These are synthetic sarees. ये कुछ कॉटन की साड़ीज़ हैं, ये भी सिल्क की साड़ीज़ है. तो अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग स्टफ़ है, अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग कलर्स है. मोस्ट ऑफ द साड़ीज डिराइव देयर नेम्स फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर वोवन. वोवन मतलब जहाँ पर ये बनती है या जहाँ पर इसकी वीविंग होती है, उस नेम से, उस प्लेस के नेम से इनको जाना जाता है. जैसे कि मदुरई में जो बनती है कॉटन की साड़ियाँ, उनको बोलते हैं मदुरई कॉटन. देन कंचीपुरम में जो सिल्क की साड़ी बनती है, इट इज़ नोन एज कंचीपुरम सिल्क. और बनारस में जो बनती है, इट इज़ नोन एज बनारसी साड़ी. देन देर आर डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग साड़ीज़. साड़ी को ड्रेप करने के अलग अलग तरीके हैं इंडिया में, एक जैसी नहीं पहने जाती हैं. अगर आप वेस्ट बंगाल में जाओगे तो वहाँ अलग दिखेगी, आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो अलग दिखेगी, महाराष्ट्र में जाओगे तो अलग तरीके से पहनी जाती है, गुजरात में इसको अलग तरीके से पहनी जाती है. तो इस तरह से अलग अलग स्टाइल में इसको ड्रेप किया जाता है साड़ी को. देन दीज आर सम सलवार सूट्स, सलवार कमीज जिसको हम कहते हैं. दीज आर ऑल्सो वर्न इन इंडिया. ये कुछ फॉर्मल क्लोथ्स हैं और कुछ वेस्टर्न क्लोथ्स हैं जो कि ऑफिसेस में पहने जाते हैं, पार्टीज़ में पहने जाते हैं. एंड these dresses are also worn in India. Here also you can see these are the different types of dresses worn in India. People living in Kashmir wear loose and long woolen kurta known as feeran, और उसके नीचे एक सलवार पहनी जाती है. तो कश्मीर में जो लोग हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही फीरन पहनते हैं. फीरन एक लंबा सा लूज बिल्कुल वूलन से बना हुआ कुर्ता होता है जिसके नीचे सलवार पहनी जाती है. द पीपल ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम हैव देयर ओन यूनिक स्टाइल ऑफ ट्रेडिशनल क्लोथिंग. हमने जब ये सारे चैप्टर्स के बारे में पहले पढ़ा था, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि ये जो सारे स्टेट्स हैं, वहाँ के जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो अपने आप में ख़ास होते हैं, है ना. और हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी आगे हम इसकी पिक्चर्स देखेंगे. मेखला चादर इज़ worn बाय वुमेन इन असम ऑन फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स. मेखला चादर जो है वो असम में पहना जाता है. ये एक 2 पीस क्लॉथ होता है जिसमें 2 पीसेस होते हैं. एक जो है वेस्ट के ऊपर इसको ड्रेप किया जाता है और दूसरा जो है अपर जो पार्ट है बॉडी का उसको कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक अ साड़ी, बट इट इज़ इन 2 पीसेस. और ये पहना जाता है स्पेशल जो फेस्टिवल्स होते हैं और वेडिंग्स होते हैं उस टाइम. ट्रेडिशनल ड्रेसेस लाइक लहंगा चोली, घाघरा चोली, शरारा कमीज़, घाघरा कमीज़ एक्सेट्रा आर worn बाय वुमेन अलॉन्ग विथ ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी. ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी के साथ इन सारे जो ड्रेसेस को पहना जाता है. शादियों में आप देख सकते हो, छोटे मोटे जो फेस्टिवल्स होते हैं या फिर कुछ ओकेजन्स होते हैं, उस टाइम इस तरह की ड्रेसेस जो है वो पहनी जाती हैं. हियर यू कैन सी द फीरन. फीरन जो है लॉन्ग कुर्ता है वुलन का बना हुआ जिसके नीचे सलवार पहनी जाती है, एंड इट इज़ worn बाय बोथ मेल एंड फीमेल. देन दिस इज़ नोन एज मेखला चादर. इसमें 2 पीस होते हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ भी आप देख सकते हो 2 पीस है, यहाँ भी 2 पीस है, और इस तरह से उसको पहना जाता है इन असम. हियर यू कैन सी डिफरेंट ट्रेडिशनल ड्रेसेस. दिस इज़ फ्रॉम नागालैंड, देन अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, यहाँ की ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस है. देन दिस इज़ कुर्ता एंड घाघरा, एंड दिस इज़ लहंगा चोली. दिस इज़ अगेन घाघरा विथ दुपट्टा. दिस इज़ शरारा. इसको शरारा कहते हैं जिसको कुर्ते के साथ पहना जाता है. दिस इज़ ऑल्सो शरारा. देन अ हेड गियर और टर्बन और पगड़ी जिसको हम कहते हैं, इट इज़ worn बाय मेन इन गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब. तो पगड़ी या फिर जिसको हम टर्बन कहते हैं, ये गुजरात, राजस्थान और पंजाब और महाराष्ट्र में भी इसको पहना जाता है. अ पेटा इज़ worn बाय पीपल इन मैसूर. मैसूर में इसको पेटा कहते हैं.
द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द ट्रेडिशनल ड्रेसेस worn बाय वुमेन एंड मेन इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अभी हम एक टेबल देखेंगे जिसमें सारे जो इंडिया के ट्रेडिशनल ड्रेसेस है उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। हियर यू कैन सी इंडियन पगड़ीज, ये डिफरेंट टाइप्स की पगड़ीज है जो कि महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अदर स्टेट्स में भी पहनी जाती है। देन दीज आर द डिफरेंट फेटाज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इस तरह के फेटे जो है वो यूज़ किए जाते हैं ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। देन दिस इज फ्रॉम गुजरात। कलरफुल जो साफे होते हैं या पगड़ी होती है वो यूज़ की जाती है। मेनली उसमें जो बंदेज का जो क्लोथ होता है वो यूज़ किया जाता है या फिर वर्क जिस पे होता है। देन दिस इज़ गांधी टोपी। गांधी टोपी हम इसलिए कहते हैं कि गांधी जी इसको पहना करते थे और तब से ये टोपी जो है वो पूरे इंडिया में पहनी जाती है, स्पेशली इन महाराष्ट्र। देन दीज आर डिफरेंट फेटाज और टर्बन्स worn इन गुजरात। ये कुछ पंजाबी स्टाइल के जो पगड़ी होती है सिख लोग जिनको पहनते हैं। ये है कुछ राजस्थान से, राजस्थानी फेटा जिसको बोलते हैं, पगड़ी या फिर साफा। एंड दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच दिस साफा और पगड़ी और फेटा ये जो है पहने जाते हैं राजस्थान में। तो ये सारे जो स्टाइल्स है दे आर फ्रॉम राजस्थान। तो राजस्थान के अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्टाइल में जो है पहना जाता है साफा। इंडियन क्लोथ्स आर पॉपुलर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। द इंडियन फैशन एंड गारमेंट इंडस्ट्री इज़ वेरी बिग एंड एम्प्लॉयज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इंडिया की जो फैशन इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है और इसमें हज़ारों लोगों को काम मिला है। यहाँ का जो फैशन है इंडिया का, यहाँ के जो क्लोथ्स हैं इंडिया के, वो सारे वर्ल्ड में फेमस है एंड दे आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। देयर आर कॉलेजेस विच हैव कोर्सेज इन फैशन डिज़ाइनिंग। इंडियन फैशन डिज़ाइनर्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज होते हैं और स्टूडेंट जो है वहाँ जा कर के इसकी ट्रेनिंग लेते हैं। इंडिया में कुछ फैशन डिज़ाइनर्स हैं जो पूरे ओवर द वर्ल्ड जो है वो फेमस है, जैसे कि मनीष मल्होत्रा, रितु बेरी, रितु कुमार, देन अनीता डोंगरे एंड सव्यसाची मुखर्जी। ये कुछ प्रोमिनेंट जो नेम है फैशन वर्ल्ड ऑफ इंडिया के। नाउ हियर इज़ द टेबल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट में कौन कौन से ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो है वो पहने जाते हैं इंडिया में। तमिलनाडु में साड़ी ब्लाउज पहना जाता है लेडीज़ जो कि वुमेन है एंड मेन वियर वेस्टी शर्ट एंड ठुंडू और मुंडू। हरियाणा में घाघरा कुर्ता ओढ़नी और कमरी जो है वो पहना जाता है बाय वुमेन और मेन वियर धोती कुर्ता एंड पजामा। नागालैंड में कम्फी नाम की एक शॉल जो होती है उसको यूज़ किया जाता है बाय मेन एंड फीमेल बोथ। देन लोथा नागा शॉल जो है वो यूज़ की जाती है बाय मेन एंड तुंगसू कोपेत्सु ये एक ड्रेस होती है जो पहनी जाती है। देन इन आसाम वुमेन वेयर मेखला चादर एंड मेन वेयर धोती कुर्ता। इन वेस्ट बंगाल वुमेन वेयर साड़ी ब्लाउज एंड मेन वेयर धोती कुर्ता। बट ये धोती पहनने का जो स्टाइल है वो भी अलग अलग है स्टेट्स में। महाराष्ट्र में साड़ी ब्लाउज, पैठनी साड़ी और नौवारी साड़ी जो है पहनी जाती है। नौवारी साड़ी मीन्स ये जनरली जो 6 मीटर की जो साड़ी होती है उससे बड़ी होती है जो कि 9 मीटर की होती है और इसको धोती स्टाइल में जो है वो पहना जाता है। धोती कुर्ता, टर्बन, नेहरू कैप ये जो है या फिर गांधी टोपी हम जिसको बोलते हैं वो जो है महाराष्ट्र में पहने जाते हैं। इन पंजाब सलवार कमीज़ एंड दुपट्टा ये वहाँ की कॉमन ड्रेस है। मेन वेयर पगड़ी, लुंगी, कुर्ता पजामा, एम्ब्रॉयडरी जैकेट्स कॉल्ड शेरवानी। तो एम्ब्रॉयडरी किए हुए जो कलरफुल जैकेट्स होते हैं वो पहने जाते हैं। लुंगी के साथ वहाँ पर कुर्ता पहना जाता है या फिर कुर्ते के साथ पजामा पहना जाता है। इन कश्मीर फिरन सलवार इज़ वर्न बाय बोथ
मेन एंड वुमेन। उसके साथ फर कैप्स पहनी जाती हैं और पठानी सूट जो है वहाँ का पॉपुलर एक ड्रेस है। Here you can see different traditional dresses of different states, Haryana, then Kashmir, then Maharashtra, then Bengal. These are the traditional dresses. So this is the way how this 9-meter साड़ी is draped in Maharashtra. तो ये 9 मीटर की साड़ी होती है, इसको धोती स्टाइल में पहनी जाती है। ये एक हरियाणवी ड्रेस है, यहाँ भी आप देख सकते हैं हरियाणवी ड्रेस। ये ड्रेस जो है वो तमिलनाडु की है या फिर सदर्न इंडिया जिसको हम कह सकते हैं, तमिलनाडु, केरला। विच इज़ द हाईएस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? सो महाराष्ट्र जो है इट इज़ द हाईएस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉटन जो है वो ग्रो किया जाता है बाय फार्मर्स। सो हियर वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। We will meet again in our next video. Till then, take care. Bye bye. Don't forget to like and subscribe my channel, and also press the bell icon to get notification of my upcoming videos.